हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। तो उस हिसाब से मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी नॉलेज रखती हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो डे बाय डे मेरी प्रोग्रेस बढ़ती ही जा रही है, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होती जा रही है। तो मेरा बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत ज़्यादा हो गया है अब तो, क्योंकि मैं लास्ट 2 ईयर से इसको यूज़ कर रही हूँ अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में फॉलो कर रही हूँ और अपनी लाइफ में बहुत मिरेकलस चेंजेस भी देख पा रही हूँ। तो इसलिए मैं लोगों को, मेरा भी मन करता है कि मैं और लोगों को सजेस्ट करूँ, इसके बारे में बताऊँ, जो परेशान हैं, जिनकी लाइफ में किसी भी तरह का कॉन्ट्रास्ट है, प्रॉब्लम है, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दूर कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक ज्योतिष पॉइंट के बारे में, ज्योतिष के बारे में कुछ बात कर लेते हैं आज। मैं भी यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस देखती रहती हूँ, पॉजिटिव वीडियोस देखती रहती हूँ। तो ऐसे ही मतलब मेरे सामने एक वीडियो पॉप अप हुआ, और जब भी कोई ज्योतिष से रिलेटेड जो मतलब स्पिरिचुअल हीलर होते हैं या मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेज होते हैं, और जब ज्योतिष के बारे में बात करते हैं, तो मेरे ऐसे ही मैंने मतलब बीके ब्रह्म कुमारी को भी मैं बहुत मानती हूँ। बीके शिवानी मेरी फेवरेट हैं, उनके मैं वीडियोज़ भी देखती हूँ। तो ऐसे ही जब मैंने देखा कि एक वीके उषा दीदी हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करी एक यूट्यूब वीडियो में। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मतलब कैसे उनको किसी ज्योतिष ने बोला था कुछ बुरा, कुछ उनके लिए कुछ बुरा प्रेडिक्ट किया था, और उन्होंने उस चीज़ को कैसे डील किया और अपनी लाइफ में वो कैसे आगे बढ़ी, और आज वो मतलब जो आज वो ब्रह्म कुमारी में है, अभी भी हैं, और लोगों को बहुत मोटिवेट करती हैं पॉजिटिविटी के लिए। उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। तो एक बार की बात है, उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि एक बार वो कहीं ट्रेन से जा रही थी, कहीं पर वो जर्नी कर रही थी। तो ट्रेन में उनके पास में कोई एक लेडी एस्ट्रोलॉजर बैठी हुई थी। तो उनकी वैसे ही नॉर्मली बात होने लगती है, तो वैसे ही वो उनको बहुत देर से देख रही थी। वो जो एस्ट्रोलॉजर थी, लेडी एस्ट्रोलॉजर थी, तो वो उषा दीदी को काफ़ी टाइम से, बहुत देर से वो देख रही थी उनको। क्योंकि जो पॉजिटिव जिनका ऑरा होता है, वो लोग अपने मतलब आसपास वालों को अपनी साइड अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। तो उषा जी के चेहरे पर वो चमक उनको दिखाई दी। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं ब्रह्म कुमारी में हूँ, और वो बार-बार उनको देखी जा रही थी। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, क्या मैं आपका हाथ देख सकती हूँ? तो उन्होंने बोला, उषा जी ने, ठीक है देख लीजिए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया, और जब उन्होंने अपना हाथ दिखाया, तो काफ़ी देर तक तो वो ज्योति लेडी ज्योतिष थी वो, तो बार-बार उनकी, जो उषा दीदी के बार-बार शक्ल दिखती, बार-बार चेहरे की तरफ दिखती, फिर उनके हाथ की तरफ दिखती। तो ऐसे करते-करते काफ़ी देर हुई। तो उन्होंने मतलब उसका भाव-भाव ही काफ़ी चेंज थे। तो उषा दीदी ने पूछा, क्या बात हो गई? तुम तो मेरा हाथ देख के ऐसे क्यों फेस कर रही हो तुम? तो उसने बोला, एस्ट्रोलॉजर ने, कि मैं आपको बता दूँ क्या, कोई आप मतलब बता दूँ क्या? तो उन्होंने बोला, हाँ बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता सकती हो मुझे। तो उसने देख के तुरंत बोला कि उस ज्योतिष ने बोला, आपके तो मतलब 6 महीने के बाद आप पर कालसर्प दोष शुरू होने वाला है, कालसर्प योग बन रहा है आपकी कुंडली में, आपके हाथ की रेखाओं में। तो उन्होंने पूछा उषा दीदी ने, ये कालसर्प दोष क्या होता है? तो बोली कि वो उस महिला ज्योतिष ने बोला कि कालसर्प दोष आपका शुरू होगा 6 महीने के बाद, तो आपकी लाइफ में मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएंगी। और अभी आप जिस संस्था से जुड़ी हुई हैं, ब्रह्म कुमारी से, आप परेशान होकर उस संस्था को छोड़ देंगी और आप वापस से अपने घर लौट जाएंगी। तो जब उन्होंने ये सारी बातें कही, तो उन्होंने पूछा हँसते हुए उषा दीदी ने, क्योंकि वो तो धर्म के रास्ते पर चल रही हैं और बहुत स्पिरिचुअल भी हैं और कर्मा बिलीवर हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये कालसर्प दोष क्या होता है? तो उन्होंने सारी चीज़ें बता दी कि ऐसे-ऐसे आपके साथ घटनाएँ होंगी, 6 महीने के बाद कुछ ऐसा बहुत बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उषा दीदी ने जवाब दिया कि मैं आपको गलत नहीं बोल रही, आप ज्योतिष है, जो साइंस है, वो भी गलत नहीं है, वो भी चीज़ें होती हैं लाइफ में। लेकिन अगर आपने मुझे बोला है कि 6 महीने के बाद आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आने वाला है, बहुत परेशानियाँ आने वाली हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना जो भी मेरा पुरुषार्थ होगा, मैं उसको बढ़ा दूँगी। मेरे जो कर्मा होंगे, मैं उसको और अच्छा कर लूँगी, मैं उसको और बढ़ा दूँगी। तो मेरे साथ मेरे बाबा हैं, मतलब शिव बाबा को माना जाता है ब्रह्म कुमारी में। मेरे शिव बाबा मेरे साथ में हैं, तो मेरा कोई भी कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। उनको उस लेवल का भरोसा था, क्योंकि वो मेडिटेशन भी करती थी, स्पिरिचुअल हैं, और वो बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज थी ब्रह्म कुमारी के बारे में, कर्मा के बारे में। तो
फिर उन्होंने बोला कि मुझे तो अपने शिव बाबा पर बहुत भरोसा है कि जब तक वो मेरे साथ है मेरा कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता, कोई भी ग्रह दशा आ जाए कुछ भी। उस ज्योतिष ने बोला आपके पास वो कालसर्प दोष शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप पर शनि की जो दशा 7.5 शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ बहुत परेशानी भरी हो जाएगी। तो उन्होंने बस यही बोला कि मेरा कर्मा इतना अच्छा होगा कि मेरे साथ कुछ आएगी भी कुछ तो मतलब मुझे छू करके चली जाएगी, कुछ घटना भी होगी तो मेरे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे शिव बाबा, मेरा ईश्वर मेरे साथ में है हमेशा। वो बोलती है कि नहीं दीदी ऐसा होगा आपके साथ, देख लेना आप 6 महीने के बाद, और अगर आप मतलब ब्रह्म कुमारी छोड़ के अपने घर वापस आ जाना तो मुझे एक बार कॉल पे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी आज तक कोई भी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। तो उषा दीदी ने उसको यही समझाया कि मतलब मैं मानती हूँ कि आप सही हैं, आपका ज्ञान सही है, लेकिन मुझे अपने कर्मों पर बहुत भरोसा है। मेरे जो कर्म मैं कर रही हूँ, मेरे जो कर्मा है, हो सकता है मेरे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से मेरी लाइफ में कुछ परेशानियाँ आएँ, लेकिन अभी जो मेरे कर्मा है, मैं जो पुरुषार्थ कर रही हूँ उसको और बढ़ा दूँगी, तो वो जो परेशानी मेरे पास आने वाली होगी ना, तो मेरे भगवान ईश्वर उसको वहीं रोक देंगे और मुझे उससे निकाल के ले जाएँगे। फिर वो जो महिला एस्ट्रोलॉजर थी, उसने उनकी बातें सुनी सारी, और फिर वो उसका मतलब उसने बोला, अपना कार्ड भी दे दिया कि अगर आप अपने घर आ जाएंगी तो प्लीज़ मुझे आप कॉल करके ज़रूर बताइएगा। तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब घर आने की तो बात दूर है, 6 महीने के बाद मैं आपको अगर टेलीविज़न पर दिख जाऊँ, मेरे मतलब टीवी पर मेरे वीडियोज़ आते हैं, तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ दिख जाएँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं तो ब्रह्म कुमारी में ही हूँ। और उन्होंने फिर उस महिला का स्टॉपेज आ गया, वो उतर गई ट्रेन से, और उसके बाद 6 महीने क्या, उनको कई साल हो गए, 8-10 साल हो गए, और आज वो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं उस संस्था से। और उसमें देखिए आप, उनके वीडियोज़ भी आ रहे हैं, तो वो खुद भी समझ गई होंगी एस्ट्रोलॉजर। तो इस वीडियो से वो भी यही कहना चाहती हैं और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हमारी कुंडलियों में जो ग्रह दशाएँ बनी हैं, जो परेशानियाँ लिख दी गई हैं, जो भी शनि की दशा, राहु की दशा, जो भी दशाएँ हैं, वो आती हैं, क्योंकि वो साइंस है और साइंस कभी गलत तो होता नहीं है। तो वो परेशानियाँ आपके साथ आती हैं, लेकिन लेकिन उसका उपाय भी तो है ना। परेशानियाँ आपके साथ आएँगी, लेकिन अगर आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ को, अपनी मेहनत को आप बढ़ा देते हैं, तो आपकी लाइफ में जो परेशानी आने वाली होती है वो टल जाती है, क्योंकि आपके साथ तो यूनिवर्स है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, कर्मा बिलीवर बन चुके हैं, कर्मों पर बिलीव अगर आप करते हैं ना, तो ये सारी जो परेशानियाँ हैं ना, वो छू करके निकल जाती हैं और आपका बाल भी बांका नहीं कर पाती हैं। तो उनके साथ भी यही हुआ, उषा दीदी के साथ भी 6 महीने के बाद उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, और बहुत ज़्यादा, और अगर वो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी नहीं होती या इस कर्मों पर बिलीव नहीं करती, पुरुषार्थ नहीं बढ़ाती अपना, तो कहीं उन्होंने खुद बताया है कि वो खुद उस टाइम पर उनके साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई थी, उस संस्था में मेडिटेशन करती थी, लोगों को उस ज्ञान देती थी और खुद भी ज्ञान ले रही थी, तो उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ और आज वो आपके सामने अभी भी उपस्थित है। तो मेरा भी यही मानना है, मेरे भी लाइफ के यही एक्सपीरियंस रहे हैं कि कितने भी बुरे ग्रह दशाएँ हों, कुछ भी हों, लेकिन अगर आप अच्छे कर्मा करते हैं, लोगों का अच्छा करने की भाव रखते हैं मन में, उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचते हैं आप अपनी लाइफ में, और अपना भी अच्छा चाहते हैं, औरों का भी अच्छा चाहते हैं ना, तो आपके साथ कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आप उससे निकल जाएँगे और आपको अपनी लाइफ में बहुत खुशी महसूस होगी, क्योंकि आपने अपनी कुंडली को बदल दिया। ये सबसे बड़ी बात है। एक एस्ट्रोलॉजर होकर के मैं आपको ये बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मुझे भी कुछ लोगों ने ऐसी ही प्रेडिक्शन की थी, बड़े-बड़े ज्योतिष ने। लेकिन अगर वो आज मेरी बातें सुनते हैं तो उनको बिलीव ही नहीं होता कि आपने अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस कैसे पा ली, आपकी इस लाइफ में तो ये ग्रह योग बने हुए थे, ऐसा था, वैसा था। लेकिन सब कुछ हो सकता है, सारा सब कुछ हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने कर्म अच्छे करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, तो आपके जो बुरे कर्म होते हैं या जो पास्ट लाइफ की वजह से आपकी कुंडली खराब है इस जन्म में, तो वो कर्मा भी आपके कट जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।